Yes guys, good morning. See today we continue with chapter 2 polynomials और आज का हमारा टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है। ये लाइफ टाइम जब तक आप फैक्टराइजेशन करते हो ना तब तक ये टॉपिक पूछा जाता है आपसे लाइफ टाइम, और ये था भी आपको 8th में, इवन 7th में भी शायद था, 8th में तो था ही। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और अगेन इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, सेकेंड चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन दोनों हैं, आपको हेडिंग की वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसको आपको देख के पहचानना है। ठीक है, जैसे इसको देख के पहचान रहे हैं भाई ये जानी है, ठीक है, वैसे ही आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि कौन है, इस पर क्या अप्लाई होगा, तो उसके लिए कंडीशंस होती है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के क्वेश्चन को पहचानने के लिए कंडीशन क्या है आपकी पता है? सबसे पहले आपके 3 टर्म होने चाहिए। विदाउट 3 टर्म्स आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन समझ में आया? सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि बिना 3 टर्म के 1 2 3 टर्म होने चाहिए। अच्छा, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, स्क्वायर। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? देखो, अब जो ये लेक्चर देख रहा होगा या वीडियो देखेगा उसमें, और जिसको ये आता होगा वो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है कि हाईएस्ट पावर 2 ही होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये इसकी पहचान है। वो फिर सम्स अलग कैटेगरी के होते हैं, उसमें भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो सकता है कि पावर 4 हो या पावर 3 हो, उसमें कॉमन निकल जाता है। लेकिन जब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सॉल्व करते हो ना, तो आपको चाहिए तो हाईएस्ट पावर 2 ही, हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए तो आप सॉल्व कर पाओगे। और हाल फिलहाल आपको उसी लेवल के सम है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? 3 टर्म होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। पावर्स डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1, 2 से पहले 1 आता है, 1 से पहले 0 आता है। बोलोगे सर 0 कैसे हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या होता है? ABCD XYZ को हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल के हमेशा ऊपर पावर होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। और सिर्फ नंबर को, जो लास्ट टर्म क्या है? सिर्फ नंबर है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे वेरिएबल से पहले जो नंबर होगा उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है, और सिर्फ नंबर को कांस्टेंट कहा जाता है। और आपका पावर कहाँ होता है? वेरिएबल के ऊपर होता है। तो कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन ये कि 3 टर्म होने चाहिए, है। दूसरी कंडीशन हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, है। तीसरी कंडीशन पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगा। समझ में आया? अब सम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम पहचान लिया हमने कि ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो सकता है। ठीक है, अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। सम स्टार्ट करने में अगेन चेक करना है। सम करने से पहले 10 बातें चेक करनी पड़ती है, फिर जाके सम, क्योंकि सम तो 2 स्टेप का है, हो जाएगा। सम में तो कुछ रखा नहीं है, लेकिन सम करेक्ट करना है तो चेक चीज़ें करनी पड़ती है। अब सम चेक करने से पहले पहला स्टेप क्या है? आपको चेक करना है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट मतलब कोई नंबर है क्या? चेक करो, इधर इधर है क्या? है ना? अगर है तो आपको चेक करना है कि तीनों नंबर्स में से, तीनों टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं निकलेगा। सुनते जाना क्या बोल रहा हूँ, कुछ कॉमन तो नहीं निकलेगा। कॉमन मतलब सेम। अच्छा, ये कॉमन कैसे निकलता है? ये तीनों नंबर कौन से 3 नंबर है? 12, 7 और 1। तीनों नंबर जो हैं ये किसी के टेबल में आते हैं क्या? ये तीनों इनके टेबल में नहीं बोल रहा हूं, ये किसी के टेबल में आते हैं तीनों नंबर। 1 के अलावा नहीं निकल रहे हैं ना, मतलब कॉमन। अब कॉमन नहीं निकल रहा है और यहां नंबर है, तो इस नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? यहां पे कोई नंबर तो नहीं है, नंबर तो है, तो आप चेक करोगे, कॉमन निकालोगे, कॉमन चेक करोगे कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो वो तीनों नंबर 12, 7 और 1 किसी एक टेबल में जाते हैं? नहीं जा रहे हैं, मतलब कॉमन नहीं निकल रहा है। कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये यहाँ से हटेगा नहीं, ये यहाँ से नहीं हटेगा तो नहीं चलता है, तो इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका बेस नहीं बनाने का।
तो आपको इसमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टर। और इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ ट्रायंगल मेथड बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या करने का, 12 वन जा, यहाँ पे लिखो 12 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर मतलब टुकड़े करने हैं। आपको ये चेक करना है 12 किस किस के टेबल में आता है। लेकिन साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेन क्या है, साइन। साइन कैसे लिखी जाएगी, ये वाली साइन पहले लिखने की, सेम फर्स्ट साइन, ये फर्स्ट साइन है यहाँ पे जो लिखी जाती है फर्स्ट साइन क्या बोलने का, सेम। और ये वाली साइन को फर्स्ट साइन बोलने का, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो, कभी भी ऐसे नहीं बोलने का फर्स्ट साइन प्लस या फर्स्ट साइन माइनस, नो, फर्स्ट साइन सेम जो है वो कॉपी कर दो। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो सेकेंड साइन अरेंज की जाएगी इन दोनों को, माइनस प्लस, ये माइनस, ठीक है। फिर माइनस माइनस, इस पे राउंड बनाने का ये तुम्हारी फाइनल साइन है और ये साइन यूज होती है, ठीक है। अब क्या करने का, आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और जो दो नंबर आप सोचोगे ना अभी, उन्हीं दो नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म क्या है, 7। वैसे तो -7 है, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे आपको माइनस प्लस नहीं लेने का, 7, ठीक है। अब देखो 12 तो बहुतों के टेबल में आता है, 12 वन जा, और हमेशा यहाँ पे बड़ा नंबर पहले लेना है आपको, छोटा नंबर बाद में। जैसे 1 12 जा आप नहीं बोल सकते, आप 3 4 जा बोल नहीं सकते, आप 2 6 जा बोल नहीं सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं बोल सकते सर, क्योंकि इस सम के अंदर साइन की मिस्टेक हो सकती है। आप बड़ा नंबर पहले बोलोगे तो साइन की मिस्टेक नहीं। तो आप 4 3 जा बोल सकते हो, आप 6 2 जा बोल सकते हो, आप 12 वन जा बोल सकते हो। इसके अलावा और किसी 12 इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। तो अगर मैं 6 2 जा ले लूँ, 6 2 जा, तो 6 2 जा 12 होता है, लेकिन मैंने कौन से दो नंबर लिए, 6 2 जा, तो 6 + 2 तो 8 होता है, अपने को तो 7 चाहिए, 6 2 जा नहीं चलेगा। 4 3 जा 12 और 4 + 3 तो 4 3 जा 4 + 3, तो आपने कौन से दो नंबर लिए, 4 और 3। तो यहाँ पे भी आप 4 और 3 ले लो, ये जो साइन ली ना आपने यहाँ पे इसके साथ, लेकिन बीच में वेरिएबल क्या है, x, तो साथ में x ले लो। 4 और 3 के साथ क्या ले लोगे, x, क्योंकि आपका मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म के टुकड़े कर। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना, स्प्लिट कर रहे हो तो मिडिल टर्म के टुकड़े कर रहे हो, तो मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है वो यूज होगा। क्योंकि आप इसमें हो क्या रहा है पता है, इसमें इतना ही हो रहा है, बीच का जो नंबर है ना वो सिंगल नंबर, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म के टुकड़े कर रहे हो। तो मिडिल टर्म जो x है, तो आगे भी दो टुकड़े भी क्या होंगे, x वाले ही होंगे। और ये जो बीच के टुकड़े हैं उनको सॉल्व करने पर यही आएगा। सिर्फ हम कर क्या रहे हैं, हम मिडिल टर्म को एक नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, अब आपको 4 नंबर दिखेंगे। देखो फर्स्ट टर्म सेम लिखना है, लास्ट टर्म भी आपको सेम ही लिखना है। बीच वाले टर्म की जगह ये दोनों नंबर लिखोगे इन दोनों साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4x और -3x। लास्ट टर्म सेम, +1 का +1। अब 2 नंबर ले लो, उसमें कॉमन लेना है आपको, फिर से 2 नंबर में, 4 में नहीं, पहले 2 लास्ट के 2। तो कॉमन लेने का एक तरीका होता है, मैं डीपली जा रहा हूँ लेकिन वो हमेशा राइट जाएगा आपका। कॉमन लेने का हमेशा एक यहाँ पे तरीका होता है। क्या तरीका होता है, पहले ये चेक करो इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में नंबर है, चेक करो। पहले ये चेक करोगे नंबर कॉमन निकल रहा है कि नहीं, और फिर ये चेक करोगे वेरिएबल कॉमन निकल रहा है कि नहीं। पहले हमेशा नंबर चेक करने का, तो नंबर दोनों में है, पहले तो ये चेक करो क्या कौन सा नंबर है, 12 और 4। तो 12 और 4 किसी एक टेबल में जाते हैं। देखो कुछ बच्चे ने बोला 2, गलत नहीं बोला, लेकिन हाईएस्ट नंबर बोलो 4, वो कॉमन निकलेगा, तो 4 कॉमन निकलेगा। चलो नंबर कॉमन निकल गया। अच्छा इन दोनों में x है, लेकिन यहाँ पे इसके पास 2x है, यहाँ पे 1x है, तो इस जेब में 2 सिक्के हैं, इस जेब में 1 सिक्के हैं, तो मैं दोनों में से 2 सिक्के निकाल सकता हूं ना, तो 1 तो निकाल सकता हूं, तो कॉमन आएगा 1x, ठीक है। अच्छा कॉमन निकालने का मतलब होता है उस नंबर से आपको डिवाइड करना है। 12 को 4 से डिवाइड करो, 2x में से 1x निकल गया। अच्छा ये पूरा 4x बाहर दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो। अच्छा यहाँ पे साइन कौन सी दिख रही है, वो सेम आएगी, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो। लेकिन अब ध्यान रखना, जब बाहर माइनस की साइन होगी ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि जो बाहर माइनस होती है ना, वो खाली माइनस नहीं होता है, वो -1 होता है एक तरह से। अच्छा इन दोनों में नंबर है, कौन सा नंबर है, 3 और 1, ठीक है। तो कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। 3 और 1 किसी के टेबल में नहीं जाते सिवाय 1 के, 1 को कंसिडर नहीं करने का, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन आएगा 1।
और जब 1 कॉमन आता है तो आप इन नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा ना, लेकिन बाहर साइन कौन सी है, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। और एक कॉमन की आपको ट्रिक बताता हूं। कॉमन की ट्रिक, जब भी आप कॉमन निकाल रहे हो, जितने भी नंबर में से, 3 नंबर में से निकालो, 2 नंबर में से निकालो, 200 नंबर में से निकालो या 1000 नंबर में से निकालो, अगर आप 1000 नंबर में से भी कॉमन निकाल रहे हो और उन 1000 नंबर में एक नंबर 1 हुआ ना, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। आपको अभी अभी एग्जांपल देता हूं। देखो, स्टार्टिंग में कॉमन चेक किया था, तीनों में से एक 1 था, कॉमन नहीं निकला। अभी अभी तुमने कॉमन निकाला, इन दोनों में से एक 1 था, कुछ कॉमन, वो तो कुछ कॉमन नहीं होता है और कोई नंबर लिखना पड़ता है इधर, इसलिए 1 लिखा। इधर नहीं लिखना पड़ रहा था तो हमने बोला ना कॉमन नहीं निकलेगा। समझ में आया? कभी भी जब तुम कॉमन निकाल रहे हो, एक भी नंबर तुमको 1 दिख गया ना, तो कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब राइट है। अब आपको ये ब्रैकेट लिख देने का एक, और इन दोनों को साथ में, ये हो गया आंसर। 8th में था, ठीक है। लेकिन जो दूसरी जगह बच्चे सीख के आए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वही आप सेम मिला होगा। ठीक है, मतलब ये कॉमन निकालना और ये चेक करना, वो सब थोड़ा बहुत अलग आपको दिखा होगा। अच्छा दिखा होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अलग दिखा होगा। देन अगेन सेकेंड सम, यहाँ पे नंबर है। अच्छा, पहले जो बेसिक चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यस सर तो पिछले साल भी बहुत बोलते थे, मार्क्स नहीं आते थे, ध्यान देना इस बार। अब वो चेक कर लिया, अब सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कोई नंबर है क्या, है तो कॉमन चेक करो। 2, 7 और 3 किसी एक टेबल में जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट नंबर से। 2 3 जा 6, फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन प्लस प्लस। अब कुछ बच्चे ये सुनने के बाद भी ये वाली प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, वो तो मैं पूछूंगा तो पता चलेगा कि आपने कौन सा प्लस लिखा। आपको खाली पहला साइन कॉपी करना होता है, बाकी सारे साइन अरेंज होते हैं। प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस, ये आपकी फाइनल साइन प्लस आ गई। जो फाइनल साइन आती है वो सम में यूज होती है। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, और उन्हीं 2 नंबर को, जो 2 नंबर सोचोगे उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आए। मिडिल में क्या है, देखो काफी बार मिडिल में खाली x लिखा होता है। खाली x का मतलब है बीच में नंबर है 1, क्योंकि x से पहले कुछ नहीं है तो x नंबर नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखा होता है तो यहाँ पे x लिख देंगे। तो भाई कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर x आता है? x तो किसी के टेबल में नहीं आता भाई, नंबर के टेबल में तो नहीं आता। आप सोचो, 6 1 जा लेंगे। ज़्यादातर बच्चों के माइंड में आता है 3 2 जा, अभी भी आया होगा 3 2 जा, लेकिन 3 + 2 कितना होता है? अपने को क्या चाहिए? 7। 6 1 जा, तो 6 और 1 के साथ क्या ले लोगे? x। तो 1x लिखने की जरूरत नहीं है, खाली x लिखोगे चलेगा। नहीं समझ में आता है तो 1x लिखोगे तब भी राइट है। अब आप क्या करोगे, मिडिल टर्म की जगह पे ये दोनों टर्म लिखोगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम कॉपी कर दिया मैंने। अब आप क्या कर रहे हो, 2 2 में कॉमन। कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले चेक करो नंबर है, दोनों में नंबर है। 2 और 6 किसी के टेबल में जा रहे हैं। देखो हमेशा कॉमन निकलेगा नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, x कॉमन निकलेगा, वो गारंटी है। आगे x कॉमन निकलता ही है और पीछे x कॉमन नहीं निकलेगा। ये पैटर्न है सम का, हर सम में ऐसा ही होगा, देख लेना। तो देखो 2 कॉमन निकल रहा है और एक x कॉमन निकल रहा है। 2 तो आ गया बाहर, 2x में से 1x, बाकी 1x बचा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 1x तो बाहर आ गया। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये जो x लिखा ना यहाँ से आया है, वो x दोनों में से आया है। लिखा एक ही बार जाएगा, आया दोनों में से। फिर कौन सा साइन दिख रहा है आपको? तो प्लस लिख दो। यहाँ पे दोनों में नंबर है, नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। x तो होता ही नहीं है दोनों में, तो कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन नहीं आएगा, वो भी बता दूं। ठीक है, अच्छा जब 1 कॉमन आता है तो नंबर तो सेम आते हैं, नंबर सेम आते हैं, लेकिन साइन बार की चेक करने की। बार प्लस है तो अंदर की साइन सेम, बार माइनस है तो अंदर की साइन
तो ये प्लस का प्लस, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों अगर सेम नहीं है चेक करने की कोशिश करना। मैंने जब ये सम सीखा था पहली बार 9th स्टैंडर्ड में, मैंने भी 9th में ही सीखा था, तब से लेके आज तक मैंने कभी भी चेक न किया हो ऐसा नहीं है। ब्रैकेट हमेशा चेक करने का, वहाँ से आपको कंफर्म पता चलेगा राइट है कि रॉन्ग है। ये दोनों सेम आ गए तो 99% तो राइट ही होता है। तो ये आप एक बार लिखो और इसको साथ में लिखो। आया समझ में? क्लियर है? चलो करो ये दो सम। Now guys, next question, third question, 6x square plus 5x minus 6. 6x square plus 5x minus 6. ठीक है, अगेन आप देखो कि तीन टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखा भी खाली एसीएस 2 क्या नहीं है, खाली मैं पूछ रहा हूँ कि देख के हाँ बोलो, हाँ या ना। 2 1 0 बेसिक चेक हो गया हमारा। अब हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम फिर से चेक करेंगे फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है, तो अब चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो 6 5 6 और 6 तो 6 में जा रहे हैं, लेकिन 5 तीनों एक टेबल में नहीं जा रहे हैं, तो कॉमन नहीं निकलेगा। तो ये नंबर लास्ट वाले नंबर से, तो 6 6 जा, फर्स्ट साइन सेम, प्लस नहीं, फर्स्ट साइन सेम, जो है वो लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आपकी फाइनल साइन माइनस, दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, उन्हीं नंबर को माइनस करने पर, अभी दो सम किए उसमें प्लस था, अब माइनस आया तो माइनस यूज करना है, माइनस करने पर मिडिल टर्म आए 9 4 जा 36। अच्छा 36 के वैसे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कोई बता सकता है? चलो आंसर तो मिल गया अपने को, 9 4 जा, ठीक है, और 9 - 4 5 होता है, लेकिन 12 3 जा याद रखने का, 18 2 जा याद रखने का, 36 1 जा याद रखने का, 6 6 जा याद रखने का, 9 4 जा याद रखने का। अब जैसे मैंने बीच बीच में से बोला, ऐसा नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग से चेक करने का। 1 के टेबल में हाँ 36 1 जा, 2 के टेबल में क्योंकि इवन नंबर है तो 2 में तो जाएगा ही जाएगा, कोई भी इवन नंबर है तो इसका आधा कर दो तो 2 में पता चल जाएगा। 2 में कितनी टाइम जाता है पता है? जो नंबर है ना उसका आधा कर दो, 36 का आधा 18, 18 2 जा, फिर 3 में 12 3 जा, फिर 4 में 9 4 जा, फिर 5 में 6 में 6 6 जा, 7 में, फिर 8 में 9 4 जा हो गया, 10 में 11 में 12 3 जा हो गया, 13 में 14 में 15 में 16 में 17 में 18 हो गया, 18 2 जा, जो 2 × 2 हो गया ना उसके बाद कोई नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा 36 1 जा, ठीक है, उसके बाद जाता है डायरेक्टली 1 जा। तो अपने को आंसर तो मिल गया, 9 4 जा और 9 - 4 इज, तो 9 के साथ x, 4 के साथ x, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म की जगह ये दो टर्म्स विद दीज 2 साइन, ठीक है, दो में कॉमन नंबर है दोनों में। कौन सा नंबर है? 6 और 9 किसी के टेबल में जाता है? 3 और x कॉमन निकलेगा एक, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 x में से एक x निकल गया तो x, प्लस का प्लस, 9 को 3 से डिवाइड करो 3, x आ गया बाहर। साइन क्या है? माइनस। जैसे ही माइनस लिखो याद रहना चाहिए अंदर साइन चेंज होगा। अच्छा 4 और 6 किसी के टेबल में जाते हैं तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो और बाहर साइन माइनस है, यहाँ पे हो जाएगी। देखो बाय चांस और बाय चांस क्या है, ये मिस्टेक बच्चों से होती ही है, तुम यहाँ पे सेम साइन लिख देते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, ये चेक करने का, चेक करोगे तो साइन डिफरेंस दिख रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे साइन डिफरेंस, नंबर राइट मिल रहे हैं, साइन का डिफरेंस है तो तुरंत ध्यान आना चाहिए आपको, अरे यहाँ पे माइनस तो नहीं था, हाँ वही मिस्टेक होगी, हाँ माइनस था, मैंने साइन चेंज की कि नहीं की है, कर दो, हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया? तो ये आ गया 2x + 3 एंड 3x - 2 आया समझ में? फिर फोर्थ वन क्या है आपका, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, ठीक है, 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है,
पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है, तो चेक करो कुछ कॉमन निकल रहा है। आंखें बंद करके बोल दो सर कॉमन नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक नंबर 1 है, बीच वाला नंबर 1 है तो कॉमन नहीं निकलता है। वैसे आपको सीरीज में जाना है कि फर्स्ट टर्म में कोई नंबर है तो आपको चेक करने का, लेकिन 1 दिख जाए तो कॉमन नहीं निकलता है। अच्छा, कॉमन नहीं निकलेगा तो 3 4 जा, फर्स्ट साइन माइनस 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 प्लस, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पर 1 आए। 1 बीच में 1 है, x नहीं है, x के आगे आपको नंबर चाहिए, ठीक है। तो 4x and so 3x square. In place of middle term you have to write these two terms, ठीक है। दो में कॉमन। अब देखो नंबर दिख रहा है आपको दोनों में 3 और 4, लेकिन 3 और 4 किसी के टेबल में जाता तो कॉमन नंबर नहीं निकलेगा, खाली x निकलेगा। तो यहाँ पे 3 का 3, 2x में से एक x गया तो x माइनस 4, बाहर प्लस है, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज। ये चीज़ हमेशा आपको समझाने की, क्योंकि यही मिस्टेक जाती है। बाहर का साइन क्या है, माइनस है तो बोल देने का अपने आप को कि साइन, क्योंकि बोलोगे ना मैथ्स में बोली हुई बात याद रहती है। आप चुपचाप मैथ्स करोगे ना, मैथ्स चुपचाप नहीं होता, याद रखना। जब आप घर पे भी अभी आपको 5 सम दूंगा, बोलना, खुद की आवाज़ जो यहाँ गई ना, आपको हमेशा ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी चीज़। और आप बिल्कुल चुप करके कर रहे हो और तुम बोल रहे सर मैंने मन में कैलकुलेशन किया, मन वाली बात सुनाई नहीं दे रही है ना, यहाँ पे समझ आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। जो बात सुनाई देती है ना उसका इफेक्ट आता है, याद रखना। जो बात देखो, काफ़ी बार बोलते बोलते एक्सप्लेनेशन में बहुत मैं डीप एक्सप्लेनेशन चला जाता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, तो काफ़ी बार मेरे से भी बोलने में गलती हो जाती है। फिर क्या होता है पता है, मुझे घर जाके वो आवाज़ सुनाई देती है, मैंने अरे ये एक्सप्लेनेशन में तो ये बोला था, क्योंकि वो आवाज़ याद आती है। जो आवाज़ इतना चिल्ला के नहीं बोला होता ना तो मेरे को याद नहीं आता कि मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, ये तो ये सिचुएशन में गलत वर्ड यूज़ किया था। फिर मैं दूसरे दिन आपको वो एडमिट कर देता हूँ कि भाई ये मैंने ऐसे बोला था, ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैंने भूल से ये समझा दिया था। और तुम लोग बोलते नहीं हो उस समय, ठीक है। काफ़ी बार अभी समझ में आ जाता है क्योंकि बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तुम लोग बोलते नहीं हो लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी, बोल के करो, अपने आप को बोलो बाहर प्लस है, ऐसे बोलने का, प्लस है साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है साइन चेंज होगा, तो वो करोगे भी और रह भी नहीं जाएगा। तो प्लस है और 3 और 4 में से कुछ कॉमन, x तो पीछे कॉमन निकलता नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो एक तो 1 है तो नंबर चेंज नहीं होंगे, और बाहर प्लस है तो साइन भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ आएगा सेम। ये दोनों सेम हो गए, इनको एक बार लिखो और इनको। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है, सर हमने पहले ये लिख दिया तो x + 1 और बाद में ये लिखा चलेगा, क्योंकि पीछे आंसर ज़्यादातर ऐसा है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर? मैं नहीं करवाता था, तुम लोगों ने किसी ने पूछा था तो मैंने उस समय भी यही बोला था, क्योंकि मैंने लाइफ में ना ऐसा किया है और ना मैं करवाता हूँ। मैं हमेशा, मैंने भी यही किया, मैं पहले ये लिखता हूँ फिर ये लिखवाता था। तुम में से ही किसी ने पूछा था कि सर, क्योंकि आंसर पीछे ऐसे दिए हुए थे, आंसर ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये पहले दिया होता है ये बाद में, लेकिन दोनों के बीच में है क्या, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। समझ में आया? करो।